Hey, my all dear kids, how are you all? I hope from you are very, very well, happy and safe at your home. I know very well you are waiting. You were waiting for my English revision class for your half yearly examination. So let's start. Don't waste the time and be attentive for this class. Okay. So today we are going to revise whole syllabus. First of all, I want to say that आप लोगों को बच्चों सारी वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं, ठीक है। वो आपकी अपनी सेल्फ स्टडी है। उसके बाद मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज आपकी बुक से याद दिला रही हूँ, तो वो आप कर लीजिए। जैसे कि टिक द करेक्ट ऑप्शंस में ये हमने टिक द करेक्ट ऑप्शंस करवाए थे आपको। डैश माइट कॉज चेंजेस इट वंस लाइफ लाइन एंड लव लाइन, तो इसका क्या था? ओके तो बेटा इसके मैं आपको आंसर्स बताती हूँ। वेट, सेकंड नंबर, ठीक है। एंड देन one's mouth feels so cluttered up with machines and tools as if it is क्या है? थर्ड नंबर, ठीक है। रोड अंडर रिपेयर एंड just when sorry, just when the patient thinks the torture is over at last, the dentist tells him or her to come again after 3 months. After 3 months. And next, according to the patient in the poem, a man's main reason for keeping one's teeth in good condition is keep away from the dentist. Okay. After being told about the ox by his wife, Omri left home in order to look for a person more foolish than his wife. Okay. Then next, the mistress of house gave Omri a bag of money and clothes because she thought he would deliver them to her father in the other world. Okay. The rich man was angry when the slave did not reply to his question because he thought the slave was ignoring him nobly. Omri returned home because he had found not one but many people more than foolish than her, foolish than his wife. Okay, here last number. What's the grammar behind it? From the adverbs from the given adjectives. इसमें बेटा क्या करना है, तो आपको इसको जो भी एडजेक्टिव दिया है उसको एडवर्ब में कन्वर्ट करना है। तो मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं उनमें LY यूज़ कर दोगे। तो अभी आपका होमवर्क ये है कि आप इन सारे वर्ड्स का, यही आपका होमवर्क है। और आज के होमवर्क में आप मेरे को यही सेंड करना कि इन जितने वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर, इन सब का एडवर्ब कन्वर्ट करके देखना। अब वो किसी तरीके से भी करो, आप इंटरनेट की हेल्प लो या जैसे भी, आपको इन सारे वर्ड्स को एडजेक्टिव से एडवर्ब में कन्वर्ट करना है। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया है, वॉर्म का वॉर्मली, ठीक है, एंग्री का एंग्रीली, सो एफिशिएंट का एफिशिएंटली। तो आपको ये चीज़ें देखनी है, इसमें एडवर्ब में चेंज करके कॉपी में लिखना है और लिख कर को मेरे को सेंड करना है, ठीक है। और बच्चों आपको पोएम भी लर्न करनी है, 4 to 8 लाइन्स की आप पोएम ज़रूर लर्न करिएगा, ठीक है। ओके, सो द चाइल्ड इन द पोएम लाइक to see fireflies when they fly about on warm nights in summer. Okay, ये वाला, the fireflies fly quietly in all direction far and near. Okay, the child in the poem can see the fireflies
in the apple tree. By seeing mother tells me I can be a little light for all to see. The child is in the poem means he or she would like to help those in need. Okay. उसके बाद बेटा जो भी मैंने एक्सरसाइजेस कराई हूँ आपको, जो भी एक्सरसाइजेस कराई हूँ वो सारी एक्सरसाइज आपको लर्न करनी है। और इसमें मैंने जम्बल्ड वर्ड कराए थे आपको कि डिक्शनरी से काउंट करके ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं, ग्लिटर, स्पार्कल, ठीक है, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ग्लो, और इन दोनों का आप मेरे को लिख कर सेंड करोगे। 3rd नंबर एंड 4th नंबर का मैंने क्या बताया था, तब मैं जानूँ तो आपने पढ़ा क्या था, ठीक है। ये आपकी ड्यूटी है, अभी आप मेरे को लिख कर सेंड करोगे इसका, ठीक है। तो इन सबको अनजम्बल्ड करना है। तो बच्चों आपको सारी एक्सरसाइजेस करनी है। इसके अलावा अभी हम लोग क्या करते हैं, अपनी बुक में सारी एक्सरसाइजेस फिल कर लेना, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा अब हम लोग सेकंड पार्ट पर आते हैं। अभी आते हैं हम लोग ग्रामर पोर्शन पर। तो ग्रामर पोर्शन पर आपको बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी मैंने आपको चैप्टर्स पढ़ाए हैं आपके सिलेबस में, उन सब की डेफिनेशन और उनके एग्जांपल्स आपको लर्न होना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। वो आपकी अपनी ड्यूटी है। पोएम, डेफिनेशन, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, ये सब आप अपने आप लर्न करोगे। इसमें कोई भी मतलब ये सभी इम्पॉर्टेंट्स हैं और सभी इम्पॉर्टेंट नहीं भी हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो जैसे आप क्लास में देखते थे। रिविज़न वर्क मतलब बहुत ही माइनर चीज़ें होती हैं, वो ज़रूरी नहीं है वो सारी चीज़ें आपको मिल भी जाएं या नहीं भी, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, डेफिनेशंस लर्न करने हैं, पोएम लर्न करनी है, वर्ड मीनिंग सारे लर्न करने हैं और सारे क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं। उसके बाद आपको मैंने कुछ एक्सरसाइज इसमें कराई है, तो बहुत जो एक्सरसाइजेस हैं जो बहुत इजी है, उन सारी एक्सरसाइजेस को आप देख लेना है एक बार। लास्ट टाइम मैंने अभी ये एक्सरसाइज कराई, जिन बच्चों को नहीं मिली हो वो इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें। अब बच्चों जैसे कि ग्रामर है, और ग्रामर में आपको मैंने काफ़ी कुछ पढ़ाया है, वो सारी चीज़ें एक बार रिमाइंड कर लेना अपने आप से, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। यहाँ पर बेटा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ाई हैं आपको। कितने टाइप्स के एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव की डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव: पॉजेसिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या है बेटा, जो कि which show that something belongs to a noun is known as a possessive adjective। जैसे कि my, our, your, his, her, their and its, ये सब possessive adjective हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो वो what, who, whom, तो ये जो इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन आस्क करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है कि इनको पर्टिकुलरली जैसे whose, which वर्ड यहाँ यूज़ होता है जहाँ सिलेक्शन करना होता है किसी चीज़ का, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं। Whose is used to ask question about person or thing. What is used to ask question about things, and which is used to ask particular thing or question about particular thing or people. Okay, most of the uses of इसके बाद बेटा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है आपका। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, दैट, दिस, दोज, दीज, इनका यूजेस आप सीख लो। इनका यूज़ करने के लिए इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी ताकि रिवीजन हो जाए और जल्दी से। नियर और सिंगुलर है और नियर है कोई चीज़ तो दिस, बट प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, कोई पास में है, नियर में है कोई चीज़ तो दीज। फार मतलब दूर, अगर कोई चीज़ एक है और दूर है तो दैट का यूज़ करेंगे। और फार मतलब दूर, और एक से ज़्यादा मतलब प्लूरल में है कोई चीज़ और दूर भी है तो दोज का यूज़ करेंगे। आपको इतने में रिवाइज हो गया होगा कि दिस, दैट, दीज, दोज का क्या यूज़ होता है, ठीक है। होमवर्क के रूप में आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी होगी, ठीक है। ये एक्सरसाइज करके आप मेरे को भेजोगे अभी। नेक्स्ट होती है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, जिनमें ईच, एवरी और मतलब पर्टिकुलर कोई नहीं, लेकिन सब आइदर नाइदर का यूज़ करते हैं। इनको मैंने आपको क्लास में बताया था कि कैसे यूज़ करते हैं।
बेटा यूज़ देखो, आर्टिकल की आप वीडियो है उसमें पड़ी होगी प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ से देखनी होगी। एन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ वोवल साउंड निकलता है, और ए का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड निकलता है, ठीक है। और ये एक्सरसाइज भी आपको होमवर्क के रूप में मेरे को सेंड करनी है। आप ज़्यादा नहीं करिएगा, तो सिर्फ और सिर्फ ये 4 नंबर ही लिखकर आप मेरे को आर्टिकल इसमें यूज़ करिए। यूज़ ए और एन, यही आर्टिकल यूज़ होंगे ना, तो इनमें कहाँ कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, इन 4 को ही आप फिल करके इतनी फ़ोटो खींच के मेरे को भेजिएगा। ओके माय डियर वंस, मैंने एज अ रिविज़न आपको बस थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज कराया है, बाकी आपको जो भी मैंने पढ़ाया है वो सारा उन चैप्टर से लर्न कर लीजिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।